दोस्तों, ब्रिटिश राज से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत प्राचीन काल से ही अपने समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर था। भारत सिल्क, कपास, सोने, चांदी और प्रमुख धातुओं का उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भारत के तटों पर स्थित समुद्री और नदियों के कारण भारत व्यापार का केंद्र रहा है और इसी व्यापार को ध्यान में रखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने हाथ पैर जमाती है और अंग्रेज 150 सालों तक भारत पर अपना राज करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर अंग्रेज भारत में ना आते तो यही सवाल का जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अंग्रेज भारत में आने पर कुछ फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी। तो सबसे पहले हम फायदे के बारे में देखते हैं। नंबर 1, रेलवे नेटवर्क। ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे नेटवर्क का विकास किया, जिसने देश का व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 2, कानून प्रणाली की स्थापना। ब्रिटिश शासन ने भारतीय कानून और न्यायिक व्यवस्था को सुधारा, जिससे न्याय व्यवस्था काफी बदल गई। ब्रिटिशों ने भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जो आज सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, शिक्षा। ब्रिटिश शासन ने अपने क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय समाज के ज्ञान में विस्तार हुआ। नंबर 4, पानी की संरचना। ब्रिटिश शासन ने नदियों के ऊपर डैम बनाकर जलाशयों का निर्माण किया, जिससे कृषि और सिंचन क्षेत्र में विकास हुआ। नंबर 5, सड़क निर्माण। ब्रिटिश शासन ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशाल सड़कों का निर्माण किया, जिससे व्यापार को तेजी मिली। नंबर 6, माइनिंग और औद्योगिक क्षेत्र का विकास। ब्रिटिश शासन ने भारत में खनन और औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया, जिससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। नंबर 7, सती प्रथा और सामाजिक परंपरा। सती प्रथा एक धार्मिक प्रथा थी, जिसमें विधवाओं को अपने पति के मरने के बाद चिता में जिंदा जलाया जाता था। ब्रिटिश शासन ने इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया और जातीय भेदभाव के लिए कानून बनाए। ब्रिटिश शासन ने विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और उन्हें समाज में स्थान देने के लिए प्रयास किया। नंबर 8, धर्मांतर। ब्रिटिश शासन ने किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म को बदलने के लिए दबाव नहीं किया और धर्मांतरण का स्वतंत्र अधिकार दिया। नंबर 9, बाल विवाह। बाल विवाह एक अन्यायकारक प्रथा थी, जिसमें बच्चों का बचपन में ही विवाह किया जाता था और ब्रिटिशों ने नए कानून के द्वारा बाल विवाह को बंद किया। नंबर 10, सरकारी भवन। अंग्रेजों ने विभिन्न शहरों में सरकारी भवनों का निर्माण किया, जिसमें संगठनों के आवास, कार्यालय और पुलिस थाने भी थे। नंबर 11, पुल और सेतु। उन्होंने कई पुल और सेतुओं का निर्माण किया, जो विभिन्न जगहों को जोड़ते थे और परिवहन को सुगम बनाते थे। नंबर 12, नगर निर्माण। अंग्रेजों ने विभिन्न शहरों में नए नगरों का निर्माण किया। नंबर 13, क्रिकेट का आविष्कार। अगर अंग्रेज भारत में ना होते तो भारतीय लोग क्रिकेट से भी दूर होते। तो दोस्तों, यह तो थे अंग्रेजों के भारत में आने के कुछ अच्छे काम, लेकिन इसके विपरीत कुछ नुकसान भी थे। नंबर 1, अर्थव्यवस्था का नुकसान। ब्रिटिश शासन के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को लूट और वंचित किया गया, जिसमें निरंतर खजाने की लूट और भूमि का अधिग्रहण और विभिन्न क्षेत्रों में बाजार और उत्पादन की व्यावसायिकता को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश भारत के किसानों से बेहद ही कम कीमत में कच्चा माल खरीदकर विदेशों में महंगे बेचते थे। इस वजह से किसान और व्यापारियों की आर्थिक वृद्धि नहीं हो पा रही थी। नंबर 5, समृद्धि और विकास। अगर अंग्रेज शासन ना होता तो स्वदेशी उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता और अधिक उत्पादन मिलता और भारत आर्थिक रूप से मजबूत होकर विकास की दिशा में प्रगति करता और शायद भारत विकसित देशों में सबसे अव्वल होता। तो दोस्तों, यह तो थे अंग्रेजों के भारत आने के कुछ अच्छे काम तो कुछ बुरे। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने देश में आकर अच्छे काम किए या बुरे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।